जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 54। और मैं आपको बता देता हूं, आज दोपहर को 1 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर हम आपको 5 महीने की हरियाणा करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 कर मैराथन क्लास होगी। सभी विद्यार्थियों को दोपहर को 1 बजे लाइव क्लास के अंदर जुड़ना है। जो हमारी चैनल के ऊपर क्लास आती है, अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको केवल 170 रुपीज़ यानी कि कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, और 9:30 बजे अभी आप ये जो क्लास देख रहे हैं ये देखने को मिलती है। दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती है 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11। और आज दोपहर को 1 बजे हमारी लाइव क्लास है, तो सभी विद्यार्थियों को आज की लाइव क्लास के अंदर जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए। छठी पातशाही गुरुद्वारा कौन से नगर के अंदर स्थित है? छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? अष्टाध्यायी, विष्णु पुराण, रामायण। तो महाभारत के अंदर जो है हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सतलुज यमुना नहर का विवाद हरियाणा का पंजाब से है, यानी कि SYL सतलुज यमुना लिंक का जो विवाद है वो पंजाब राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना? भी मैं इतना अच्छे से डिटेल में आपको, जो हमारी लाइव क्लास होती है रात को 9 से 10, एक बार जुड़ के देखो, सेशन अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपको बैच में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा, पैसे लेकर भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना? चरखी दादरी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? विभाजन के बाद पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय है वो स्थापित किया गया था लाहौर के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, करनाल कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर ज्यादातर क्या उगाया जाता है खेती के अंदर? राइट ऑप्शन रहेगा धान। और आप सब जानते होंगे करनाल को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर किसके पेड़ लगाए गए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। हरियाणा में जो राजमार्ग हैं और बंजर भूमि पे है उस पर किसके पेड़ लगाए गए हैं? यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में गुडईयर जो कंपनी है वो टायर बनाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में ब्लू बर्ड झील। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कब किया जाता है? कौन से अवसर पर किया जाता है? फसल की कटाई से ठीक पहले हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। हरियाणा पंचायती अधिनियम था कौन से वर्ष में पारित किया गया? जो हरियाणा पंचायती अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? 1994 में, यानी कि अगर पूरी बात की जाए 22 अप्रैल 1994। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा विधायिका कैसी विधायिका है? एक सदनीय, दो सदनीय? तो राइट ऑप्शन रहेगा एक सदनीय, दो सदनीय, दोनों। तो राइट ऑप्शन एक सदनीय। हरियाणा की जो विधायिका है वो एक सदनीय है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। और हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल ने भी किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? यानी कि क्रिकेट के अलावा जो यजुवेंद्र चहल हैं कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल जो सेंटर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, जो अपने हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेकचंद सैनी के साथ जुड़े हैं। नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हैं? तो आप सब जानते होंगे नेकचंद सैनी रॉक गार्डन के साथ जुड़े हैं। रॉक गार्डन की नींव मूर्तिकला उद्यान किसके द्वारा रखी गई थी? नेच लिखा नेकचंद, ठीक है, नेकचंद सैनी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का छड़ी नृत्य कौन से त्योहार से संबंध रखता है? तो हरियाणा का जो छड़ी नृत्य है ऑप्शन नंबर सी गोगा नवमी। डी ऑप्शन लगाए नहीं तो कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर सी जो छड़ी नृत्य है वो हरियाणा का गोगा नवमी से संबंध रखता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फिल्म जिसका नाम है पगड़ी द ओनर, उसमें अपनी भूमिका हेतु किसको सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बलजिंदर कौर को फिल्मी जो पगड़ी द ओनर है उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, जिले को किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? श्रीपद जनपद कौन से जिले को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? भाखड़ा नांगल बांध का जो जनक है कहा जाता है चौधरी छोटूराम को। भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है चौधरी छोटूराम को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? ऑप्शन नंबर सी, हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है हरिप्रभा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों आज दोपहर को 1 बजे हमारी लाइव मैराथन क्लास हरियाणा करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर मई पूरी 5 महीने की एक ही क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, तो क्लास के अंदर जरूर जुड़ना है। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है आपको, जहां पर आपको हरियाणा सिटी की पीडीएफ मात्र 170 रुपीज में आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। भूतेश्वर मंदिर कौन से जिले के अंदर है? जींद जिले के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में वह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, सबसे कम वर्षा, यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा सिरसा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? ऋग्वेद, भगवत गीता, यजुर्वेद या ओशो? ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे। कवि जो मालदेव थे हरियाणा के संस्कृत के कवि थे, अंग्रेजी कवि थे, उर्दू के कवि थे या हिंदी कवि थे? राइट ऑप्शन है मालदेव हिंदी कवि। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का राज्य पक्षी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तितर, ठीक है, हिंदी बोलते हैं आप काला तितर। क्या बोलते हैं? काला तितर। नेक्स्ट, हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? रेतीला, मैदानी, पहाड़ी या दलदल? तो हरियाणा का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी भाग है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मैदानी भाग है हरियाणा का अधिकतम भाग। पंडित नेक्कीराम को उपनाम प्रदान किया गया है, यानी कि पंडित नेक्कीराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उपनाम बताना है। हरियाणा केसरी के नाम से, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। किस चीज का बाजार है? रोहतक के अंदर जो सोरी बाजार है वो कपड़ा का बाजार है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना कौन से राजा के द्वारा की गई? करनाल की स्थापना कौन से राजा के द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण के द्वारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। युधिष्ठिर की माना जाता है कि कैथल के द्वारा। कैथल की जो स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा मानी जाती है कि युधिष्ठिर के द्वारा की गई। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का संबंध कौन से जिले से है? करनाल, रोहतक, फरीदाबाद या अंबाला? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अंबाला जिले से बिलोंग करती हैं। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय,
नरसिंह वर्मन पल्लव या शशांक? पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कौन से वंश से संबंध रखता था पुलकेशिन? पल्लव वंश से संबंध रखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो अभी केंद्र के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनका जो पद है वो क्या है? ऊर्जा मंत्री है। तो 4 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? राय बहादुर बोल दे, राव बहादुर। ठीक है, राय बहादुर के नाम से कौन सम्मानित हुआ है, यानी कि उपाधि किसको दी गई? ऑप्शन नंबर सी, सर छोटूराम को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना का संबंध है सैनिकों से, किसानों से या महिलाओं से? वंदे मातरम योजना का जो संबंध है वो महिलाओं से संबंध है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915 या 1935 या 1947? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है, ब्रज, राजस्थानी, बांगरू या पंजाबी? तो मेवात में बोले जाने वाली पंजाबी भाषा का कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे पंजाबी, इन तीनों में से सबसे कम पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का जो हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से रहा है? यानी कि सुनील दत्त कौन से जिले से संबंध रखते हैं? यमुनानगर जिला। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राय के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, राय सोनीपत के अंदर स्थापित की जा रही है। इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे भगवत दयाल, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास या जीडी तपासे? जीडी तपासे इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा लगभग कितने महीने रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? लगभग 10 महीने तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रोह की औसत ऊंचाई कितनी है? राइट ऑप्शन रहेगा 1467। 1467 मीटर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रोह की औसत ऊंचाई है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई परमानंद विनोबा भावे के संदेश पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे। बी ऑप्शन। जो विनोबा भावे के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो था भूदान आंदोलन, भूमि सुधारों से संबंधित आंदोलन था। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी भाई परमानंद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता या शायरी पेश की? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या प्रसाद गोयलिया के द्वारा भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता या शायरी पेश की गई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौशल्या नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? यमुना, घग्गर, हकरा, सोम या सरस्वती? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल्या जो नदी है वो घग्गर हकरा नदी की एक सहायक नदी है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मई 2015 में किसको हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स मई 2015 में डेफलिम्पिक्स को हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा अपनी खेल नीति के अंदर शामिल किया गया था। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है? हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है?
रोहतक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी धरती। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को राया कौन से राजवंश से संबंध रखता था? कदम्ब, पल्लव, पुष्यभूति या चालुक्य? राइट ऑप्शन रहेगा पल्लव वंश से संबंध रखता था राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा के पंचकुला जिले में सबसे अधिक वनों का आच्छादन है, यानी कि सबसे अधिक वन हरियाणा जिले में कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों, आज दोपहर को 1 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की लाइव क्लास के अंदर जुड़ना ना भूलें और सेशन को शेयर करेंगे और सेशन की शोभा जरूर बढ़ाएंगे शेयर करके भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। फटाफट से आप 170 रुपीज में हरियाणा की कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं विद हरियाणा करंट अफेयर्स। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और साथ ही साथ में आज दोपहर को 1 बजे की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।